जादुई मुर्गी की कहानी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार चाय वाला रहा करता था। एक दिन उसकी माँ शीला दर्द से तड़प रही थी। माँ शीला कराहते हुए आवाज मुश्किल से निकल रही। मोहन बेटा, मुझे पानी चाहिए, खांसी आ रहा है। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गया और वहाँ साई चला गया। मोहन तुरंत माँ के लिए पानी लेने के लिए आया और रोते हुए उस पानी को लेकर अपनी माँ के पास गया। माँ के पास रोते हुए पानी देते हुए, माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, मैं अभी किसी से मदद मांगकर आता हूँ। मोहन अपनी पत्नी के पास गया। अरे मोहिनी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। ठीक है, आप जाइए, मैं माँ का ख्याल रख लूंगा। और हाँ, जल्दी आना। मोहन तुरंत गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ करुणाशंकर के पास गया। मोहन हाथ जोड़कर बेबसी से, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे थोड़े से पैसे कर्ज पर दे दीजिए, मैं आपकी गुलामी करूँगा, पर मेरी माँ को बचा लीजिए। सेठ करुणाशंकर क्रूरता से हंसते हुए, अरे मोहन, तू पहले अपना पिछला किराया तो दे, तेरी माँ मरे या जिए मुझे क्या, भाग जा यहाँ से, तुझे एक कौड़ी नहीं मिलेगी। मोहन उदास, हारा हुआ और अपमानित होकर घर लौटा। मोहन उदास और हारा हुआ घर के बाहर बैठा था। तभी मोहिनी घर के पिछले अहाते में गई। मोहिनी हैरानी से फुसफुसाते हुए, अरे, यह मुर्गी कहाँ से आई? कितनी चमकदार और शांत है। मोहिनी को वह मुर्गी बहुत पसंद आई और वह उसे सहलाने लगी। सहलाते सहलाते उसने कहा, तुम कितनी शांत और प्यारे हो, आज से मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। तुम्हारा नाम क्या रखूं? क्या रखूं तुम्हारा नाम? हाँ, मीना नाम रखूंगी तेरा। यह नाम रखकर मोहिनी खुशी खुशी मुर्गी मीना को उठाकर घर के अंदर ले गई। मोहिनी ने मीना मुर्गी को एक जगह रखा और फिर घर के बाहर आकर मोहन से, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों बैठे हैं? क्या सेठ जी ने पैसा देने से मना कर दिया? क्या करूँ मोहिनी, सेठ ने मना कर दिया, अब मुझे अपनी माँ को तड़पते हुए देखना होगा। मोहन की माँ शीला की बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी। मोहन निराश होकर रो रहा था। तभी घर के अंदर से एक जोरदार चमक आई। यह कैसी आवाज थी? अंदर चलो। दौड़कर अंदर गए। उन्होंने देखा कि मुर्गी मीना एक चमकदार सोने का अंडा दे चुकी थी। यह क्या है? सोने का अंडा? क्या यह मुर्गी हमारे साथ मजाक कर रही है? या हम कोई सपना देख रहे हैं? मोहिनी, जरा चुटकी काट कर देखो। नहीं जी, यह हमारी मीना का करिश्मा है। यह जादुई मुर्गी है। आपकी ईमानदारी का फल मिला है। तभी मोहन की माँ शीला, जो बिस्तर पर लेटी थी, कमरे में आई। बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने हल्ला क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? माँ, आपको कुछ नहीं होगा, यह भगवान का चमत्कार है। यह देखो न, सोने का अंडा, इससे आपका सारा इलाज हो जाएगा। मोहन की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। उसने तुरंत सोने का अंडा बेचा, महंगी दवाइयाँ और अच्छा खाना लेकर आया। माँ शीला ठीक हो गई। मोहन ने सेठ करुणाशंकर का किराया भी चुका दिया। मोहन ने सेठ को पैसा दिया और वहाँ से चला गया। मोहन को पैसा देता देख करुणाशंकर चिंता और लालच में डूब गया और कहा, अरे भोकाल। हाँ जी, बोलो। यह मोहन कहाँ से इतना पैसा लाया? कल तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। लगता है इसके पास कोई खजाना है, पता करना होगा। मोहन और मोहिनी अपने जीवन में थोड़ी शांति महसूस कर रहे थे। माँ शीला ठीक हो रही थी।
और जादुई मुर्गी मीना हर सुबह उन्हें एक नया सोने का अंडा देती थी। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। गांव वालों के बीच मोहन की अचानक बढ़ी हुई अमीरी की चर्चा होने लगी। यह खबर क्रूर सेठ करुणाशंकर तक भी पहुंची। सेठ ने अपने गुंडों को मोहन के पीछे लगा दिया। बहुत जल्द गुंडों ने मीना और सोने के अंडे का राज जान लिया। सेठ का लालच अब बेकाबू हो गया। जाओ, उस जादुई मुर्गी को चुरा लाओ। मैं हर रोज सोने के अंडे चाहता हूँ। मोहन को भूखा मरने दो। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ करुणाशंकर ने अपने 2 क्रूर गुंडों के साथ मोहन के घर पर हमला कर दिया। मोहन और मोहिनी बात कर ही रहे थे, तभी सेठ करुणाशंकर के वे दोनों गुंडे जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए। कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम दोनों? अरे, ये तो सेठ के गुंडे हैं। शांत, हमें तुम्हारी मुर्गी चाहिए, वही जो सोने का अंडा देती है। नहीं, मीना को हाथ मत लगाना। गुंडों ने मोहन को पीटा और मीना को जबरदस्ती उठाकर ले गए। मोहिनी और मोहन असहाय होकर बस रोते रहे। हाय राम, अब क्या होगा? हमारी मीना चली गई। माँ की दवाइयाँ। सेठ ने यह अच्छा नहीं किया। मैं उस क्रूर आदमी को नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह मोहन ने माँ शीला को सब कुछ बताया। माँ शीला, जो अब थोड़ी ठीक थी, तड़प उठी। मोहन बेटा, तूने ईमानदारी से पैसा कमाया, पर सेठ करुणाशंकर सिर्फ लालच की भाषा समझता है। उस मुर्गी में जादू है, लेकिन असली जादू तेरी और गांव वालों की एकता में है। क्या करूं, माँ? वह बहुत ताकतवर है। तूने अकेले मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। अब तू पूरे गांव को अपनी कहानी बता। गांव वालों को समझा कि आज उसने तुम्हारी मुर्गी चुराई है, कल वह उनका सब कुछ छीन लेगा। माँ की सलाह सुनकर मोहन की आंखें खुल गईं। वह तुरंत गांव के बीच में गया और सब गांव वालों को इकट्ठा किया। मेरे गांव के भाइयों और बहनों, सेठ करुणाशंकर ने मेरी जादुई मुर्गी चुरा ली है। यह सिर्फ मुर्गी की बात नहीं है, यह हमारे अधिकारों की बात है। आज उसने मुझे लूटा है, कल वह आप सबको भूखा मार देगा। यह सेठ अब हद पार कर चुका है। पहले किराए के लिए सताता था, अब चोरी पर उतर आया। हम सब मोहन के साथ हैं। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरा गांव एक विशाल भीड़ बनकर सेठ करुणाशंकर के घर की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर सेठ करुणाशंकर खुशी से झूम रहा था। अब हर रोज सोने का अंडा मेरा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सेठ ने मुर्गी मीना को एक बड़ी टोकरी में रखा और इंतजार करने लगा कि वह अंडा दे। दे अंडा, दे, जल्दी से। लेकिन मीना ने कोई अंडा नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। टोकरी से तेज धुआं निकलने लगा और मीना ने एक जोरदार चमक पैदा की, जिससे सेठ की आंखें चौंधिया गईं। मेरी आंखें, क्या हो रहा है? ठीक उसी समय गांव की भीड़ सेठ के दरवाजे पर पहुंच गई। सेठ, हमारी मीना को वापस कर। सेठ, अंधा और डरा हुआ, तुरंत समझ गया कि उसने एक साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि ईमानदारी के प्रतीक को चुराया है। माफ कर दो, मैंने गलती की। ये लो मोहन, ये लो आपकी जादुई मुर्गी। मैं वादा करता हूँ कि ऐसी गलती मैं इस गांव में क्या, इस दुनिया में फिर कहीं भी नहीं करूँगा। मोहन ने मुर्गी लिए और गांव वाले और मोहन वहाँ से चला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर मेरी माँ ठीक है और मेरी जादुई मुर्गी वापस आई है, तो यह मेरे अकेले की जीत नहीं है, यह हम सबकी जीत है। यह जादुई मुर्गी मीना हर रोज एक सोने का अंडा देती है और मैं वादा करता हूँ कि मैं हर एक रोज एक अंडा बेचूंगा और आप सब में बांटूंगा। क्या सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए।
यह कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर से करें। हम मिलते हैं अगली कहानी पर। बाय बाय।